हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो आंकिक प्रश्न पढ़ने से पहले बच्चों, आंकिक प्रश्नों को इंग्लिश में न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले क्या होना चाहिए, हमें फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यानी चैप्टर हमारा जो पहला वो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है पहला चैप्टर है फिजिक्स में। तो क्या करेंगे, जानेंगे फार्मूले। दर्पण की फोकस दूरी, कभी बच्चों दर्पण की फोकस दूरी से संबंधित पूछा जाए कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम कह सकते हैं F बराबर R/2 हमारा फार्मूला हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए अगर F V U में संबंध पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U आपको याद रखना होगा। बच्चों ये दर्पण के लिए फार्मूला है। आगे देखेंगे रेखीय आवर्धन M। रेखीय आवर्धन M जब आपसे पूछा जाए तो प्रतिबिंब की लंबाई आपकी L और वस्तु की लंबाई आपकी O रहेगी। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपनी सुविधा के लिए L की जगह V और लंबाई की जगह U लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में U हमेशा रहता है, इस बात का ध्यान देंगे। आगे देखते हैं स्नेल का नियम। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं बच्चों कि साइन I बटे साइन R क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। बच्चों इसे ही बोलते हैं स्नेल का नियम। साइन I बटे साइन R एक नियतांक के बराबर होगा। जो साइन I है ये आपतन कोण को दर्शा रहा है, और जो साइन R है ये आपका अपवर्तन कोण को दर्शा रहा है। तो क्या करेंगे, जो आपतन कोण और आपका अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का जो नियम होता है वो अपवर्तन के नियम द्वारा ही प्राप्त होता है। आगे कुछ ध्यान देने योग्य बात है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो आपकी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, निगेटिव होगी। और ध्यान देंगे जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो आपकी धनात्मक यानी पॉजिटिव होगी। U का मान सदैव ऋणात्मक होगा। इन पॉइंटों को याद रखेंगे। U दर्पण से वस्तु की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, F दर्पण की फोकस दूरी होती है। यदि आपको हर एक पॉइंट पता हो जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों क्या करते हैं, आज हम देखने वाले हैं दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। परावर्तन और अपवर्तन संबंधित पूछा जाता है। फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या R में संबंध पूछा जाता है कि क्या संबंध होता। बच्चों याद रखेंगे F बराबर R/2। इस फार्मूले को याद रखना अच्छी प्रकार से, F बराबर R/2, या हम कह सकते हैं ये दो जो भाग में इधर गुणे में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2F बराबर R। पेपर में दोनों तरीके से पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऑप्शनल में। तो ध्यान रहे कि जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी का दुगना वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। बच्चों क्या करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसे देखेंगे लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बच्चों देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या दी गई 15 सेंटीमीटर। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना। बच्चों हम देख रहे हैं फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या देख रहे हैं 15 दी गई, यानी R की जगह रख देंगे 15 बटे क्या करना, हम 2 कर देंगे। तो बच्चों अब क्या होगा, F का मान 15 में 2 का भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा। लेकिन ध्यान अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी जो होती है निगेटिव होती है। तो बच्चों ऑप्शन में हो सकता है 7.5 प्लस का आ जाए, लेकिन हमें करना क्या होगा, ध्यान रखना होगा कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी
आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइनस का 7.5 बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन है पेपर में पूछा जा चुका है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। बच्चों इस बार देखो फोकस दूरी अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो पेपर में दे दिया गया है कि माइनस का 10 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा जा रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है। ध्यान देंगे अच्छी प्रकार से, वक्रता त्रिज्या। बच्चों जब वक्रता त्रिज्या पूछी जाए तो आपको क्या करना, डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल करना, r बराबर 2f। तो क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे r बराबर 2f। अब ध्यान देंगे तो हमें क्या दिया गया है, दिया गया फोकस दूरी। बच्चों ध्यान देना, फोकस दूरी यानी f का मान दिया गया है। तो पहले सूत्र का 2 लिखेंगे, f का मान आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लिख देंगे बच्चों, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। बच्चों अब मामला ये है, हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो आपकी होती है वो पॉजिटिव होती है, अब फोकस दूरी वो होती है निगेटिव। तो बच्चों और जो इसके खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम देखेंगे। बच्चों यदि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे, और बच्चों देखते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों हमने देखा एक अगला क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछा जाता है और 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अक्सर करने में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ध्यान से करेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बच्चों जो वक्रता त्रिज्या दी गई आप देख रहे हैं 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो हमें ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो होगा दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले से ये क्वेश्चन हल होगा। अब बच्चों हल तो होगा, लेकिन अब पता क्या करना है, f का मान क्या है। तो ध्यान देंगे f बराबर, यानी क्वेश्चन में दिया गया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बच्चों वक्रता त्रिज्या r दी गई, लेकिन हमारा इस फार्मूले में r का प्रयोग नहीं होता है। हम क्या करेंगे, हमें f का मान चाहिए। तो हमको पता है कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है। तो क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या का हम लोग आधा कर लेंगे, तो आपका माइनस का 20/2 यानी कि आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। बच्चों हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण में वो क्या होती है, माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। अब क्या पता चल गया हमको बच्चों, पता चल गया f का मान। अब ध्यान देंगे u, यानी दी गई है वस्तु, यानी कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर है, यानी हमें u का मान भी दे दिया गया है। u हमेशा माइनस में होता है, बच्चों सीख चुके हैं, 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें क्या करना है, v का मान पता करना है। v क्या होती है, प्रतिबिंब, यानी दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो बच्चों अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1/f, आपका जो 1/f है उसके स्थान पे लिखेंगे 1/-10 बराबर 1/v। v का मान हमें याद करना है माइनस, उसके बाद हो जाएगा 1/u। बच्चों u का मान हम कितना निकाले हैं, माइनस का 15 है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस का 15। अब क्या होगा, माइनस माइनस ये बच्चों प्लस हो जाएगा, लेकिन ध्यान देते हैं माइनस माइनस क्या होगा, कट के प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में आके 1/15, लेकिन किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 1/15 माइनस में 1/10 पहले से रखा हुआ, इधर हो जाएगा 1/v। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब क्या करेंगे, भाग देने का प्रयास करेंगे। तो 15 दूनी 30, माइनस का आ जाएगा 2 और फिर माइनस का आ जाएगा इसमें 3। तो बच्चों इस प्रकार क्या हुआ, 1/v हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस का 5/30 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें केवल v का मान निकालना है, तो संख्या पलट जाएगी, तो हो जाएगा 30/-5, 5 छक्का हो जाएगा 30। इस प्रकार कह सकते हैं कि माइनस का जो है 6 सेंटीमीटर, माइनस का 6 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। 3
तो बच्चों देखेंगे कि हमने जब देखा कि हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इस फार्मूला लगेगा, तो मान रख देंगे सबका 1/f आपका बच्चों 1/f यानी देखेंगे 1/f यानी f का मान माइनस का 10 है बराबर 1/v, v का मान हमें याद करना है, और 1/u, u का मान बच्चों हमने देखा माइनस का 15 है। तो क्या करेंगे, रख देंगे 1/-15। अब देख रहे हैं बच्चों ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/15 और माइनस का दिया गया 1/10 बराबर 1/v हो जाएगा। एलसीएम देखेंगे तो हमारा एलसीएम बच्चों हो जाएगा 30। तो क्या करेंगे 15 दूनी 30, ऊपर 2, फिर माइनस, फिर 10 त्याई 30 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि आंसर हमारा आ चुका है माइनस का जो है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान ये देना होगा हमको, अब जो है देखेंगे ये आपका आ जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार क्या होगा, हमें v का मान हमारा जो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। इस प्रकार बच्चों इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो लिखा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा ये बताना होगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान देंगे कैसे करना है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी कहने का मतलब बच्चों जो आर दिया गया है वो दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इससे f निकाल लेंगे। f का मान जो होता है r का आधा होता है, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है। यहाँ पे हमें f का मान पता चल गया और लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो वस्तु की दूरी यानी आपका u जो है वो माइनस का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बच्चों। अब हमें क्या पता करना होगा, हमें v का मान पता करना है कि क्या होगा। तो बच्चों क्या करते हैं, हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र द्वारा। तो दर्पण का सूत्र बच्चों क्या होता है ये देखेंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इधर करके दिखा रहे हैं। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। तो 1/f का मान रख देंगे। तो 1/f का मान बच्चों है 1/-10 बराबर 1/v और माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/5 हो जाएगा बच्चों। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या करना है, इधर v को कर लिया जाए। तो 1/v बराबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/5 रहेगा बच्चों। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/v का मान पता चल जाएगा। तो 10 और 5 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 10। 10 में 10 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, माइनस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। तो बच्चों ध्यान ये देना रहता है थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा आपका। अब क्या करना होगा, इसमें हम निकाल लेंगे 1/v। तो 1/v बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1/10। तो अब देखते हैं इसको ध्यान से। अब हमें क्या करना होगा, यानी v बराबर हमारा जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए हैं। ध्यान देंगे बच्चों इस प्रकार क्वेश्चनों को। तो बच्चों क्या था इसमें, हमने क्या बच्चों ध्यान आपने ये दिया होगा, ये जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान ये देना कि ये जो माइनस चिन्ह बच रहा था क्या होगा, अंत में इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो होगा ध्यान रखना है कि प्लस का आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं पूछा गया है, इसमें पूछा गया मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा वो आपका बच्चों जो है बनेगा, आभासी प्रतिबिंब रहेगा और 10 सेंटीमीटर क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा। दर्पण के पीछे लिखेंगे, दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे होगा। तो इस प्रकार बच्चों जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो बच्चों हमारा जो अगला मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है। वायु तथा जल में प्रकाश की चालिंग क्रमशः, यानी वायु में दी गई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा जल में दी गई है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कितना अपवर्तनांक होगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, अपवर्तनांक पूछा गया है तो निकालेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बच्चों ध्यान से देखना है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे हमने ए इस्तेमाल किया एयर के लिए और डब्ल्यू हुआ है वाटर के लिए, तो हो जाएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ध्यान रहे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल, तो बच्चों देख लेंगे वायु में प्रकाश की चाल कितनी है। वायु में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल कितनी है 2.25 और 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों क्या होगा, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो 10⁸ खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 में 2.25 के यदि आप भाग देंगे तो 1.33 आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों और ध्यान देने वाली ये बात है कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। बच्चों इस चीज का ध्यान रखेंगे, आप अच्छे प्रकार से जो है अच्छे से ध्यान दे लेंगे। तो बच्चों क्या करना होगा, हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों हम आगे देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेंस की क्षमता से संबंधित, तो उसमें देखते हैं इसका जो है आंकिक हम लोग कैसे न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दी गई। तो बच्चों पहली चीज तो हमें मिल गई, कभी भी लेंस की क्षमता पूछा जाए, लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर होता है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमें लेंस की क्षमता फोकस दूरी में संबंध पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता 1 फोकस दूरी यानी कि अपोजिट होता है। कहने का मतलब लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी होता है, लेकिन जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा किसमें होगी, मीटर में होगी। अब करना क्या होगा, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो बच्चों क्षमता जहां पे दी है वहां पे लिख देंगे 2 डायोप्टर बराबर 1/f। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, ये जो एक दिया है ये मीटर में होता, मीटर को सेंटीमीटर में बना देंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब बटे में f होगा, आप f को इधर गुणा में कर देंगे तो हो जाएगा 2f बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें देखना होगा, हमें केवल फोकस दूरी चाहिए, तो फोकस दूरी बराबर हो जाएगा 100/2, यानी कहने का मतलब हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बच्चों इस प्रकार क्या करना होगा, लेंस की क्षमता से संबंधित क्वेश्चनों को करना होगा। अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया था फोकस दूरी और इस बार पूछा जा रहा है लेंस की क्षमता निकालिए। तो लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है P बराबर बच्चों 1/f होता है। तो हम क्या करेंगे, दिया है लेंस की क्षमता निकालनी है तो हम लिख लेंगे, हमारा दिया गया है फोकस दूरी 2 मीटर, तो क्या कर लेंगे बच्चों 2 मीटर, हम क्या करेंगे लिख लेंगे 2 मीटर और ऊपर क्या दिया गया है, फार्मूले में जो होता है 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, P बराबर 1/2 का मतलब होता है 0.5 आपका जो है क्षमता यानी डायोप्टर। बच्चों कहने का मतलब जो है जो लेंस की क्षमता थी वो आ गई 0.5 डायोप्टर। बच्चों उत्तल लेंस के लिए यूज हुआ तो हम प्लस लगा भी सकते हैं, अगर अवतल लेंस की बात करता तो हम क्या करते, यहाँ पे माइनस लगा देते। इस प्रकार बच्चों हमने जो है भौतिक विज्ञान जो है पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल जो भी फार्मूले पूछे जाते हैं हमने A to Z सब पढ़ लिए हैं। बच्चों यदि इस प्रकार की हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।